तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है 2022 नया अपडेट लिया गया है। दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही रोल होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और दोस्तों अगर बात की जाए आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए फिर बात कर लेते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट हैं और सभी फैक्टों से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। देखिए सारा का सारा जो मटेरियल है इस वीडियो में, वो ये जो लिया गया है बिल्कुल करंट डेटा लिया गया है। जो मंत्रिमंडल अभी 2022 में गठित किया गया है या 2022 में अभी चल रहा है, उससे जो प्रश्न बनने वाले हैं तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओके साथियों, चलिए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आप ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेक्स्ट फैक्ट की इसमें देखिएगा, मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों को याद रखना होगा, ये क्रम आपसे पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये विधानसभा, अगर इनका विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान जी का, तो विधानसभा क्षेत्र इनका बुधनी, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा। ये आपको नाम याद रखना होगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर क्रम की अगर बात की जाए तो आप लोगों को याद रखना होगा, मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार आयु की जो सीमा होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, विजय कुमार मलिमत। विजय कुमार मलिमत जो है वर्तमान में क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। ओके, तो आप याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश, अगर क्रम की अगर बात की जाए तो ये 27वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोगों को याद रखना होगा। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा, एम हिदायतुल्ला। क्या नाम है? एम हिदायतुल्ला, आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना होगा, पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है? विवेक जौहरी। तो विवेक जौहरी जी का नाम आप लोगों को याद रखना होगा कि वर्तमान में क्या है, पुलिस महानिदेशक हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों को याद रखना होगा, बीजी घाटे। बीजी घाटे ये क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। अगर महानिदेशक की आपको बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा, महानिदेशक थे प्रथम कौन थे? बीपी दुबे। बीपी दुबे प्रथम महानिदेशक थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करके रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। कौन? महाधिवक्ता। याद रखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह। नाम आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे मध्य प्रदेश के? तो एम अधिकारी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड हो रहा है तो आप लोग एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ओके, और वीडियो को आपको क्वालिटी पसंद आ रही है और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोगों को याद रखना हो, गिरीश गौतम। गिरीश गौतम जो हैं अभी वर्तमान मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चल रही है उस विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष। ओके, चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा, इनका क्रम अगर आप लोगों को याद रखना होगा, क्रम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो 18वें विधानसभा के अध्यक्ष कौन से? 18वें नंबर की विधानसभा।
ये 18वें नंबर की विधानसभा नहीं है, आप लोगों को ये क्लियर रखना होगा। ये 18वीं जो विधानसभा अगर बात की जाए तो ये 18वां इनका क्रम है, कौन, विधानसभा अध्यक्ष का क्रम है। ओके, चलिए बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना होगा पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, कमलनाथ जी। ओके, जो पूर्व सीएम है। ओके, और मध्य प्रदेश के क्या थे, पूर्व सीएम थे कांग्रेस पार्टी से। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अनुपम खेर, अनुपम खेर। ओके, आप लोग याद रखिएगा अनुपम खेर जी का नाम। इनसे पहले की अगर बात की जाए तो इनसे पहले बीरा, आप याद रखिएगा बीरा राणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्लियर रखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, अनुपम राजन, अनुपम राजन जी का आपको नाम याद रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसी में देखिएगा, इनसे पहले अगर बात की जाए तो बीरा राणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो नरेश कुमार गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता वर्तमान में क्या है, लोकायुक्त है। और अगर इसकी प्रथम की बात की जाए तो प्रथम लोकायुक्त कौन से, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना होगा पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित प्रथम लोकायुक्त थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को याद रखना होगा हिम्मत कोठारी, हिम्मत कोठारी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में खेल युवा कल्याण संचालक कौन है, तो आप लोगों को नाम याद रखना होगा रवि कुमार गुप्ता जी क्या है, खेल युवा कल्याण संचालक है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना होगा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर, तो आप याद रखिएगा संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भूरी बाई, भूरी बाई का नाम काफ़ी चर्चित रहा है। ओके, तो भूरी बाई अगर बात की जाए तो भील समुदाय से बिलोंग करती हैं, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर रखना होगा, भील समुदाय से बिलोंग करती हैं। और ख़ास तौर में एमपी जीके में तो इनका बहुत ही रोल होता है और करंट अफेयर में काफ़ी इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले एग्जामों में, तो आप लोगों को इनका नाम जरूर याद रखना होगा। भारतीय चित्रकार हैं, ये क्या है, ये चित्रकार से संबंधित हैं और इनका निवास स्थान की अगर बात की जाए तो झाबुआ है इनका निवास स्थान। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मध्य प्रदेश संस्कृति पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री भी है, क्या है, मध्य प्रदेश संस्कृति और पर्यटन आध्यात्मिक मंत्री भी कौन है, ये उषा ठाकुर, सॉरी ये उषा ठाकुर हैं। अगर मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृति पर्यटन मंत्री, तो आप लोग याद रखिएगा उषा ठाकुर हैं इस विभाग की। ओके, और ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप लोगों को याद रखना होगा भूरी बाई। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आप लोगों को नाम याद रखना होगा प्रोफेसर चेतन सोलंकी, प्रोफेसर चेतन सोलंकी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, क्रिप्स की स्पोर्ट प्रमोटिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप लोगों को नाम याद रखना होगा विवेक सागर, क्रिप्स के स्पोर्ट प्रमोटिंग के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं विवेक सागर जी का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। निवास स्थान अगर बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा इटारसी होशंगाबाद से, कहाँ से हैं विवेक सागर जी, इटारसी होशंगाबाद। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल दिया है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और इन्हें क्या दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें डीएसपी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में या वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग निगम के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को याद रखना होगा गिरिराज दांडोटिया। ओके, दंडोटिया क्या है, ये मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये देखिएगा कि ये जो सारे के सारे जो फैक्ट हैं ऑनलाइनर, ये सभी के सभी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ये करंट का जो डेटा होता है जो अभी करंट बिल्कुल वर्तमान में अगर ये जो हमारा मंत्रिपरिषद चल रहा है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो देखिएगा मध्य प्रदेश के खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, आपको याद रखना होगा मोकलपुर क्या है, ये
खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो आप लोगों को याद रखना होगा, मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? विनोद गोटिया ये अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र तोमर की अगर बात की जाए तो ये उपाध्यक्ष हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? नाम आप लोगों ने चर्चित रहा है काफ़ी, इमरती देवी जी का। इमरती देवी जी अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए, वर्तमान में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग निगम के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोगों को नाम याद रखना होगा, रणवीर जाटव। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐंदल सिंह कसाना। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो आप लोगों को याद रखना होगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो रघुराज कंसाना आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जितेंद्र लटोरिया जी का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। जितेंद्र लटोरिया जी क्या है, मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का 24, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन, क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो जसवंत जाटव जी का नाम आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। ओके, तो ये सारे के सारे ऑनलाइन फैक्टर थे दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर पसंद आया है वीडियो तो आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओके, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, मिलते किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।